एक मराठी लिटरेचर पढ़ाने वाले प्रोफेसर का जीवन है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और ये ट्रू स्टोरी है। और समलैंगिक होने के कारण कैसे उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी, किस तरह के अपमान झेलने पड़े उस यूनिवर्सिटी में, कैसे उनको निकाल दिया गया और कैसे उन्होंने जो हाई कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ी और वापस से अपने जॉब को पाया था उन्होंने। तो ये इसकी, और फिर एक दिन जो है उनको मृत अवस्था में पाया गया। तो ये उनकी लड़ाई की कहानी है। होमोसेक्सुअलिटी को प्रैक्टिस करना, वो भी यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस के अंदर, हराम माना जाता है। आपको कमरा खाली करना है, बैचलर आदमी नहीं चाहिए। तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है? अरे होता होगा। तो मनोज, ये जो समलैंगिकता जिसके बारे में आपने जिक्र किया, यानी गे रिलेशन या हमजिनसियत, बड़ा हसास, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब मुल्कों जैसे जहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं। तो इस टॉपिक को ट्रीट करना मेरा ख्याल है कि न सिर्फ ये कि सब्जेक्ट बल्कि किरदार भी बड़ा मुश्किल रहा होगा। जी, मुश्किल इसलिए था क्योंकि मेरे लिए वो गे थे, वो इतना बड़ा मसला नहीं था। वो जितने अकेले थे, जितना उनको संघर्ष करना पड़ा, जिस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उन सब चीज़ों को अंदर लेके आने में बहुत ही मेहनत लगी मुझे। जो एक आदमी अकेला रहने वाला, अकेलापन का शिकार, उसको सामने पर्दे पर लेके आने में थोड़ी दिक्कत हुई। उर्दू बोलने वाले शहर में मराठी सिखाता हूँ, शादीशुदा लोगों के बीच अकेला रहता हूँ। मनोज, हमने ये कहीं पर पढ़ा है कि इस किरदार को निभाने के लिए आपने 15 दिन तक मुसलसल वर्कशॉप की और ये समझने की कोशिश की कि उस शख्स पर क्या गुजरी होगी उस किरदार को जीने के लिए। तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या समझने की कोशिश की और क्या महसूस किया? लिटरेचर के आदमी थे, पोएम लिखने वाले आदमी थे, लता मंगेशकर के फ़ैन थे। तो मराठी लिटरेचर का एक माहौल बनाया मैंने अपने घर में। और देखिए, वर्कशॉप जो होता है बड़ा पर्सनल एक्सरसाइज होता है और जो एक्टर नहीं है उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल है, बल्कि बड़ा ऑर्गेनिकली सब चीज़ें हो रही होती हैं। जो एक्सरसाइज होते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि धीरे धीरे आपको जो है उस किरदार में लेकर के अंदर जाया जाए। तो एक्सरसाइज वो मैं खुद बनाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही अनुभव मेरा रहा है वर्कशॉप लेने का। तो इसके लिए एक अलग से मैंने एक्सरसाइज तैयार किए थे और वो मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मिल करके किया करता था। आपको लगता है कि ये फिल्म इस नौइयत की होगी कि लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकें, या भारत का जिस तरह का समाज है ट्रेडिशनल, कैसी फिल्म होगी ये? ये फिल्म एक जीवन के बारे में है, ये फिल्म संघर्ष के बारे में है, ये फिल्म सेक्स के बारे में नहीं है। तो फिर माता पिता को अपने बच्चों को साथ में लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल मनोज, के आपको उम्मीद है कि ये फिल्म इस हसास टॉपिक पर एक बहस छेड़ने में जो ऑलरेडी यहाँ पर मुल्क में चल रही है और मददगार साबित होगी और इस पर मज़ीद बहस होगी? जी बिल्कुल, ये फिल्म एक बहुत बड़ा कदम है उस पूरी बहस को आगे लेके जाने में। कौन है?